से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपं मन पुष्पं पंचेन्द्रिय हुतासनं क्षमा जप समाधिस्य च नमः देव निरंजनम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परात् परगुरुवे नमः। परमात्म गुरुवे नमः। आत्म गुरुवे नमः। एक बार निवेदन है आप लोगों से कि बुलंद आवाज जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री। आवाज बताती है कि भूख लग गई है। स्वाभाविक बात है, रात्रि का भोजन जठरा अग्नि तेज होने के कारण सबका पच गया है, तो भूख लगना स्वाभाविक सी बात है। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलवाएंगे। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सनमन। परम श्रद्धे सम्मान्य आदरणीय पूजनीय हमारे अभिषेकानंद जी महाराज, परम सम्मान्य हमारे गुलाबी बाबा, समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती भावनाओं, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज इस क्षेत्र में बराबर आते ही रहते हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ईश्वर स्वरूप को रखा। बहुत दूर दूर तक कार्यक्रम में जाते ही रहते हैं। विनोदी स्वभाव के भी हैं और तुकबंदी बात भी करते हैं। नाम के अनुकूल कार्य भी है। भगवान शिव का सदैव जो अभिषेक करते रहे, अब चलने दो थोड़ा देर डायरेक्ट में लाइन नहीं काटना। कि भगवान शिव को जो अभिषेक करता है उसमें जो आनंद ले, उनका नाम है अभिषेकानंद। क्योंकि भगवान की नगरी में रह रहे हैं। अब प्रत्येक लोग भगवान के नगरी में ही हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सबसे सुंदर मंदिर मेरा कौन है जानते हो? भगवान शिव ने कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। का सबसे सुंदर मंदिर अगर कोई है भगवान का, ये मानव का शरीर है। इससे बड़ा और मंदिर कोई हो नहीं सकता। उस मंदिर को तो किसी देवताओं ने या किसी मनुष्य ने बनाया होगा, लेकिन मानव शरीर मंदिर स्वयं परमपिता परमात्मा ने बनाया है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण का है। इसको समझिए। जिन किसी को सिद्धि मिली है इसी देह में, किसी औरों के देह में नहीं।
ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मानव जीवन बहुत उच्च कोटि का है। तो ईश्वर संबंध में हम लोग सुन रहे थे कि ईश्वर कहाँ और कहाँ नहीं है। थोड़ा विचारना होगा। ईश्वर सर्वत्र है, ये सबको जानते हैं। सर्वत्र है लेकिन सर्वत्र दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? का कारण यह है कि ईश्वर सर्वत्र रहते हुए हमारी दृष्टि समदर्शी नहीं है। इसी कारण से हम ईश्वर को सब जगह नहीं देख पा रहे हैं। जिस आंख से देखना चाहते इस आंख से देखने में वो आता नहीं है। संत कबीर कहते हैं कि वो सब जगह है लेकिन इस चमड़े के आंख से दिखाई देने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह की नैना, चून चगुद बजुद न मानो, ते सुबह नमूना ऐना, जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ बेस बनावे, जो अनुमान करे साहब का, सो साहब का दिल पेखा। संत महात्मागण कहते हैं कि अनुमानता ज्ञान से परे है परमात्मा। संसार में परमात्मा के मुख्यतः दो विचारधारा है। एक तो सगुण साकार, दूसरा निर्गुण निराकार। सगुण साकार के दर्शन से क्या होता है थोड़ा मैं आज रख रहा हूं और उसके बाद मैं निर्गुण निराकार पे आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पांचों भाई पांडवों ने किया। क्या उनके दुख मिटे? इतने दर्शन किए कि फिर भी उनके दुख समाप्त नहीं हुए। उदाहरण देख लीजिए। दर्शन का स्थिति को जानिए किस तरह से हुआ। दर्शन होने के बाद भी युधिष्ठिर जी महाराज के अंदर में जुआ खेलने की जो प्रवृत्ति थी वह समाप्त नहीं हुई। दुर्योधन ने भी दर्शन किया होगा कि नहीं किया होगा? उन्होंने भी किया, लेकिन उनके अंदर में जो प्रवृत्ति थी वो समाप्त नहीं हुआ। और थोड़ा देखिए, विराट यहाँ नौकरी किए, रसोईया बना भीम, अर्जुन वृणाला का रोल किए, नकुल सहदेव घोड़े का सवारी करने लग गए और कंक बन गए युधिष्ठिर जी महाराज। पासा खेलने के क्रम में विराट राजा ने क्या जब वो गया उत्तर युद्ध करने के लिए किनसे? कौरवों के सेना से, तो साथ में वृणाला अर्थात अर्जुन भी गया था। अर्जुन ने सबके छक्के जब छुड़ा दिए, उधर से जब आया कहा मेरा उत्तर बहुत ताकतवर है। इतना ताकतवर है कि कौरवों की सेना को परास्त कर दिया। जब ये सब बात सुनाया, जीत गया, तो विराट राजा को कहते हैं युधिष्ठिर जो कंक बने हैं, कहा महाराज उसके साथ जो वृणाला है, जिनके साथ वृणाला हो जाएगा उसको हारने का तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा, हार ही नहीं सकता है। क्रोध में आकर के पासा से मार दिया। किसको? युधिष्ठिर जी महाराज को। माथे से खून गिरने लग गया। द्रौपदी बगल में थी, तुरंत लगाए, पात्र लगा दिए, खून नीचे नहीं गिरने दिया। युधिष्ठिर जी महाराज को वरदान था कि अगर एक बूंद गिर जाएगा तो विराट राजा का जो राज्य और रेखा, राज्य का रेखा ही मिट जाएगा। अंत में अर्जुन आता है, अर्जुन को शांत करता है। दूसरे दिन फिर अपने राजसी पोशाक में आता है, क्रोध में आ जाता है। का ये तुम लोग का हिम्मत, ऐसा तुम क्यों कर लिया? तब उनके पुत्र कहते उत्तर कि महाराज आप नहीं जानते, यह सम्राट युधिष्ठिर जो है, ये भीष्म है, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये नकुल और सहदेव है।
नकुल और सहदेव है। कहा द्रौपदी कहाँ है? कहा जो मेरी माँ की सेवा में जो रही वो द्रौपदी है। तब उनके साथ विराट राजा कहते हैं कि मुझे आपको कुछ लेना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मेरी पुत्री है उत्तरा, उसकी विवाह कर दिया जाए। जैसे कहा विवाह कर दिया जाए, और मैं अर्जुन को देना चाहता हूं, तो अर्जुन कहता है कि मेरी शिष्या है, मेरा पुत्र है, उनके साथ कर सकते हैं। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का भिन्न भिन्न प्रकार का दर्शन किया, फिर भी उनके दुख का अंत नहीं हुआ। जब उनके दुख का अंत नहीं हुआ तो हम लोग सब उन सरकार का दर्शन करके दुखों का अंत कर पाएंगे? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कभी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि सगुण साकार के दर्शन से किन्हीं का कल्याण नहीं हुआ है। भगवान राम का दर्शन किया, बहुतों ने किया होगा दर्शन, लेकिन परम कल्याण नहीं हुआ। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब तक निज रूप का दर्शन नहीं होगा तब तक परम कल्याण नहीं है। निज रूप की प्राप्ति कैसे होगी? निज रूप है क्या? आपने सुना कि निज रूप की जो स्थिति है वो सब जगह है। बाइबल कहता है गॉड इज एवरीवेयर, अर्थात वो ईश्वर सब जगह है, कहीं तिल मात्र खाली नहीं है। लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता। किस तरह से परमात्मा है? कहा सब जगह है, कण कण में व्याप्त है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया कि ईश्वर कैसा है, कैसा आपका नाम है? यद्यपि भगवान राम उनके इष्ट देव थे, भगवान राम का ही ध्यान करते थे, तब भी क्या कहते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगुण अद्भ्रह गिरा गोतीता, समदर्शी अनवैध अचिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरिबिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सम्मुख तब कबू की जाए। का परमात्मा कैसा है? तो कह रहे हैं अगुण है, अदब्र है, गिरा गोतीता, समदर्शी अनवैध अचिता है। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुख काल न कर्मा, जाति अजाति अजनऊ, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटो कुर्बानो, नाति स्वरूप वर्णु ने रेखिया निशानो। अब करें नाति सुमात पिता सुत बांधव, नाति सुकामना नारी, अकुल निरंजन अपरम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। कहा उनका माता पिता नहीं है, किनका? परम पिता परमात्मा का न माता है न पिता है, न सगा संबंधी है, न पुत्र है न नारी है, उनका कोई नहीं है। अब प्रश्न यह उदय होता है कि उनका नाम क्या है? तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपका नाम किसने रखा? आपके माता पिता ने। लेकिन उनका कोई माता पिता ही नहीं है तो उनका नाम कौन रखेगा? दूसरी बात यह है कि उनसे पहले कोई हुए ही नहीं है तो उनका नाम कौन रखेगा? इसीलिए उनका नाम भी संसार में नहीं हो सकता।
हम लोगों ने नाम सुना है राम और कृष्ण, ये राम कृष्ण सुने हैं, तो क्या उनका वास्तविक नाम है? ये धर्म शास्त्रकार कहते वास्तविक नाम नहीं है, हम लोगों ने रख दिए, ओम स्फोट उद्गित कहते हैं, लेकिन उनका नाम रखने वाला संसार में कोई हुआ ही नहीं है। इसे धर्म शास्त्रकार कहते हैं वो कैसा है? अनाम है, वो कोई नाम उनका नहीं है। धर्म शास्त्रकार कहते कि तब नाम नहीं है तो भजते कैसे हैं? इसीलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं हरि का 1000 नाम बोल देते हैं, कि उनका कोई नाम है नहीं। क्यों नाम नहीं है? कारण क्या है? कहा कि वो वाणी का विषय वाला नाम नहीं है, इसलिए कहा कि मुंह से आप बोल नहीं सकते, जिह्वा उस संबंध में कुछ कहने में सक्षम नहीं है। इस संत महात्मा गण कहते हैं कि जो वाणी का विषय नहीं है उनके विषय में क्या कहेंगे आप? आपने सुना अभी कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा परमात्मा है नहीं, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजै और परमारथ होए। जैसा हम कहते वैसा परमात्मा नहीं है। किस तरह से परमात्मा है? तो परमात्मा के संबंध में कहते हैं कि परमात्मा के विषय में कोई कह नहीं सकता कैसा है, लेकिन सूरदास जी महाराज कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, वो कहने में नहीं आता है, कहने में नहीं आता। अब कह क्या रहे हैं? कारण कि जैसे किसी को कोई गूंगा है, मुंह में बोली नहीं है, उनको एक मिठाई खिला दीजिए, रसगुल्ला, ये शक्कर खिला दीजिए, और उससे पूछे कैसा स्वाद लगा, तो क्या बोलेगा? वो नहीं बोल सकता है ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो साधक चाहेगा परमात्मा से बोलना तो नहीं बोल सकेगा, क्योंकि आत्मगम्य है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं आत्मा के संबंध में आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन क्या वो बड़ा है कि छोटा है? संत कबीर साहब कहते हैं बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। खब बड़ा से बड़ा है वो, और छोटा से छोटा भी है। कितना बड़ा है? जिस आकाश के छत्र छाया में हम बैठे हैं, इसको आकाश कहा जाता है। इसके ऊपर में होता है पराकाश, फिर परामिति आकाश, सूर्य आकाश, कई गुना बड़ा होता है। इसको इस तरह से हम लोग समझें, एक स्थूल आकाश है, इसको देख रहे हैं हम लोग, दिखाई तो पड़ता नहीं है, अनुभव कर रहे हैं। कहा इस आकाश से बड़ा है सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म से बड़ा है कारण आकाश, कारण से बड़ा है महाकारण, और महाकारण से बड़ा है कैवल्य। इन सबों में भर करके परमात्मा सबसे परे है, इतने बड़े हैं। कहाँ नहीं है वो? खजर्रे जर्रे में है। जैसे हम आप देख रहे हैं कि लोहे के गोला है, लोहे के गोला में भी अग्नि छिपी हुई है। आप कहेंगे लोहे गोला में अग्नि ही केवल के और कुछ है? तो मिट्टी तत्व में याद रखिएगा, आज मिट्टी तत्व में 4 चीज और भरे हुए हैं। क्या क्या? मिट्टी के अंदर में पानी है, जल है, अग्नि है, हवा है और आकाश है। जल में हवा, अग्नि है, हवा है और आकाश है। अग्नि में हवा है और आकाश है, हवा में केवल आकाश है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही सब में समाया रहता है। आकाश बिना हम लोगों की जिंदगी नहीं चल सकती। कहेंगे कैसे नहीं? आकाश अगर नहीं रहेगा तो आप भोजन कहाँ करेंगे? आकाश नहीं रहेगा तो आपके नस में खून कहाँ से दौड़ेगा? और आकाश अगर नहीं रहेगा तो याद रखिएगा कि आप श्वास कहाँ लेंगे? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जितना जो सूक्ष्म होता है उनका उतना ही महत्वपूर्ण जीवन में होता है।
सबसे महत्वपूर्ण जीवन में आपके जीवन में आकाश है, आकाश के बाद हवा है, हवा के बाद आपके जीवन में अग्नि है, और अग्नि के बाद जीवन में आपका पानी अर्थात जल है, और जल के बाद तब महत्वपूर्ण कहलाता है मिट्टी। संत महात्मा गण कहते हैं, इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण का होता है, लेकिन हम लोग कीमत देते नहीं। पता करिएगा कभी कभी, कोरोना काल में आप लोगों को पता चला होगा, कोरोना काल में एक एक सिलेंडर किसका, ऑक्सीजन का, लाख लाख रुपये में बिका है। याद रखिएगा, कहीं कहीं 2-2 लाख रुपए में एक सिलेंडर मिलता था। और दिन रात हम लोग ऑक्सीजन लेते, कितना लेते पता है? एक सिलेंडर मात्र में चलता है 4 से 5 घंटा ऑक्सीजन, और 24 घंटा में कितना हो गया? 5 सिलेंडर मान लीजिए, ये 6 मान लीजिए, तो 6 गुना 6 दूना 12 लाख का प्रत्येक दिन हम श्वास ले सकते हैं, लेते हैं। और कितना दिन से ले रहे हैं? इतने बड़े कर्जदार हैं किनके? परमपिता परमात्मा के। संत महात्मा गण कहते हैं, इसीलिए उन परमात्मा को याद करनी चाहिए। हवा आपको फ्री में दे दिया गया है, जल आपको फ्री में दे दिया गया है, आकाश तो और फ्री में दे दिया गया है, उसका तो कोई महत्व समझते ही नहीं है। संत महात्मा गणों ने कहा है कि जितना सूक्ष्म है उतना ही महत्वपूर्ण है। इस सबों में परमात्मा भरे पड़े हैं। मिट्टी तत्व में भी है, जल तत्व में भी है, अग्नि तत्व में भी है, आकाश तत्व में भी है, और हवा में भी है, सब में है। कई तिल मात्र खाली नहीं है। कितना बड़ा का सबसे बड़ा, कितना सूक्ष्म, सूक्ष्म के दरमियान में जानिए थोड़ा सा। हम लोग के शरीर में खून है, खून के अंदर में कीड़े होते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखिएगा तो कीड़े दिखते हैं। धर्मशास्त्रकार कहता है वो जो खून के अंदर में कीड़ा है वो कैसा है? वो स्थूल है, उसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर में कारण शरीर है, उसके भीतर में महाकारण शरीर है, उसके बाद उस भीतर में कैबल्य है, तब परमपिता परमात्मा है। इतने सूक्ष्म है। इस धर्मशास्त्रकार ने कहा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उनसे बड़ा संसार में कोई सूक्ष्म हो नहीं सकता। सबसे बड़े भी हैं और सबसे सूक्ष्म भी है। उनको जानना है कहाँ और कहाँ नहीं है। का परमात्मा सब जगह है, वो कभी घटता नहीं है। याद रखिएगा, संसार की वस्तुएं तो घट जाती है, लेकिन परमात्मा कभी घटते नहीं है। त्रय काल अबाधित सत्ता को सत्य कहते हैं, कभी नहीं घटता है। किस तरह नहीं घटता है? तो गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया कि आपका राम कैसा है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरा राम कैसा जानोगे? कहा वो सर्वव्यापक है, उपमा में आता नहीं है, घटता नहीं है, लेकिन मैं किस राम की पूजा करता हूं बता रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते नाम, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी राम सने कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न के लिखे पहाड़। हम लोग अन्न पहाड़ा को पढ़िए, घटेगा और बढ़ेगा, लेकिन 9 का पहाड़ा घटता बढ़ता नहीं है। उदाहरण रूप में देख लीजिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 6 7 होगा, 8 तिया 24, 2 4 6 होगा, 8 चौक 32, 3 2 5 होगा। लेकिन आप 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 का 12, 12 दूना 24, 2 4 6 हो गया, 12 तिया 36, 3 6 9 हो गया। लेकिन आप 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ के देखिए, घटेगा नहीं। 9 का 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छके 54, 5 4 9, 9 सते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, और 9 ढंग 90, उसमें 9 तो है ही। धर्मशास्त्रकार कहते हैं वो राम कभी घटता नहीं है, इसलिए एक रस रहता है। राम में भी 9 ही अंग पाएंगे आप देखें लिख करके, रो आ कम और राम लिखते हैं, योर 2 अक्षर, उसमें आ लगा है, 2 और है, 4 हो गया।
पो फो बो भ म 5 4 5 9। संत महात्मा गण कहते हैं कि राम कैसा है? तो गोस्वामी जी महाराज, तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है और परमार्थ रूपा है। ब्रह्म में भी आप नो ही पाएंगे। कहेंगे कैसे? आप लिखिए ब्रह्म, बो है, रो है, हो और मो है। पो फो बो 3, अयो रो 2, कितने हो गए? 5। हो 8वां अक्षर, 8 5 13, और मो 5वां अक्षर, 13 5 18, 1 जोड़ 8 कितना होगा? 9। संत महात्मा गण कहते हैं कि राम ब्रह्म है और परमार्थ रूपा है। उस राम को जानेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो राम कभी घटता बढ़ता तो नहीं है, लेकिन सब जगह वो राम है। कहाँ नहीं है? का कोई भी अक्षर आप उठा लीजिए, सब में मिलेंगे वो राम। उदाहरण दिया उन्होंने, कहा सुनो किस तरह से बता रहे हैं। कहते हैं कि नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, पुनि 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचे तो उर में धर लीजिए। जैसे कोई भी नाम है, मान लिया जाए अरविंद बाबू है, अरविंद बाबू में कितना अक्षर है? तो जोड़ के देखिए कितना होता है। अरविंद 4 और बाबू कितने हो गए? 4 2 6, उसको 4 से गुना कीजिए, नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, कितना हो गया? 6 चौक 24, उसमें 5 मिला दीजिए 29, दुना करिए कितना होगा? 58 होगा। 8 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा? संत महात्मा गण कहते हैं उसमें भी 2 अक्षर है, अर्थात 56 हो गया, बचा शेष कितना? 2। ये माइक है, 3 अक्षर है, 8 3 अक्षर 4 से गुना कीजिए। संत महात्मा गण ने कहा कि 3 चौक 12, उसमें 5 मिला दीजिए, 12 5 17, दुना कीजिएगा 34 होगा, 8 से भाग दीजिएगा, 8 चौक 32, कितना बचेगा? शेष 2 अक्षर का राम इस माइक में भी है। लोग कहते हैं कि मैं राम को नहीं मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं। मैं कहता हूं अल्लाह के भीतर में भी राम घुसा हुआ है। कहेंगे कैसे? देख लीजिए आप, अल्लाह में 2 अक्षर है, उसमें 4 से गुना कर दीजिए कितना होगा? 8, 5 मिला दीजिए कितना होगा? 13, फिर उसको क्या करिए? दुना कर दीजिए, कितना होगा? 13 दूना 26, 8 से भाग दीजिएगा, 8 तिया 24, शेष बचता है 2। वो अल्लाह के भीतर में विराम घुसा हुआ है। गिरजा घर 5 अक्षर है, उस 5 अक्षर गिरजा घर में विराम बसे हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 5 चौक 20, उस 5 मिला दीजिए 25, दूना कीजिएगा 50 होगा, 8 से भाग दीजिएगा 48, शेष बचता है 2 अक्षर का राम उस गिरजा घर में भी है। कोई ऐसा जगह नहीं कि जहां पर राम नहीं है। संत महात्मा गण उस राम को जानेंगे तो परम कल्याण होगा। बिना उस राम को जाने परम कल्याण संभव नहीं है। एक शिष्य बट वृक्ष के नजदीक में बैठा हुआ था, गुरु भी थे। बराबर शिष्य पूछते रहते थे कि गुरुदेव, ईश्वर कितना बड़ा है? कहा कि वत्स, ईश्वर बहुत बड़ा है और बहुत छोटा भी है। का कैसे माना जाए कि ईश्वर बहुत बड़ा है और छोटा भी है? संजोग से एक वृक्ष के नीचे जो बैठा था, फल गिरा। तो बट वृक्ष का फल बहुत छोटा होता है। का इसको एक बार तोड़ो, तो तोड़ा गया, उससे एक बीज निकाला। का ये बीज किसका है? का इसी बट वृक्ष का है? कहा कि वत्स बताओ, इस छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष कैसे छिपा हुआ है? आश्चर्य पड़ गए। जब तोड़ा गया तो क्या मिला उसके अंदर में? 2 दल। 2 दल के भीतर में एक कण था। खाइए तो कुछ नहीं है, का जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। संत महात्मा गण कहते हैं विचारना होगा कि वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन कितना बड़ा वृक्ष होता है। उसी प्रकार से धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जर्रे जर्रे में वो परमात्मा छिपे हुए हैं, कहीं तिल मात्र खाली नहीं है।
लेकिन आंख वाले ही कोई पहचानते हैं। बिना आंख नहीं रहेगा तो पहचान नहीं सकते। धर्मशास्त्र कार्य करता आंख को उत्पन्न करिए। आंख उत्पन्न किया हुआ है ही, लेकिन याद रखिएगा आंख के ऊपर एक आवरण लग गया है, इसी कारण से हम लोग को दिखाई पड़ता नहीं है। कौन सा आवरण है? धर्मशास्त्र कार्य का आवरण है अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इन 3 आवरणों के भीतर में परमपिता परमात्मा हैं, और वहां तक अगर जाना चाहेंगे तो हटा करके देखिए आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। इसलिए संतों ने कहा कि जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? खच्चरिए। लेकिन इंद्रियों से नहीं जान सकते, वो इंद्रियातीत है। जो इंद्रियातीत है उनके संबंध में क्या कर सकते हैं? इसीलिए उपनिषद कार्य करते हैं अशरीरम शरीरेश्व नवस्तेस्तम महानतम विभु आत्मा मत्वाधीरो न सोचती। जो शरीरों में शरीर रहित है, याद रखिएगा, अनित्यों में नित्य स्वरूप है वो, उन परमात्मा कैसे आप जानेंगे? कहा उसके लिए एक ही उपाय है कि राम को जानने के लिए राम बनना होगा आपको, तब जान सकते हैं। बिना राम बने आप राम को नहीं जान सकते। कहेंगे राम कब बनता है, कब राम जानता है? जिस प्रकार से आंख को देखने के लिए आंख ही सहारा है, सारा किसका? बल्कि केवल ऐना का। उसी प्रकार से देखा कि इसने आंख नहीं, उसी प्रकार से राम को देखने का आपको राम बनना पड़ेगा। कैसे राम बनना पड़ेगा? धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि जब आप चलते हैं, अंदर में चलते हैं, तो चलते तो कहाँ चलते हैं? तो अभी हम लोग समस्त लोग पिंड में हैं और दोनों आंखों के बीच में हैं। उपनिषद कार्य कहते हैं कि हम लोग तमाम लोग बिंदु के मध्य में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में है। तो जहां जो बैठा रहता है वहीं से वो चलता भी है। कहाँ बैठे हैं? अभी पंडाल में बैठे हैं। यहां से चलना हो घर तो किधर जाएंगे? तो यहीं से उठना पड़ेगा आपको, तब आप चलेंगे। तो तमाम लोग दोनों आंखों के बीच में बसे हुए हैं, वहां से आपको चलना होगा। वहां से नीचे आते हैं आप तो संसार का ज्ञान करते हैं, ऊपर जाएंगे आप तो परमार्थ का ज्ञान होगा। तो चलना पड़ेगा कहां से? ऊपर से। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजिए रे। कहां पर है हम लोग? तो बिंदु के मध्य में, वहां से चलना चाहिए। अब वहां से किधर जाएंगे? तो कहा पिंड से ब्रह्मांड में जब चलेंगे तो कहां से चलना होगा? धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं हमारा भाषा है दोनों आंखों के बीच में, वहां से चलना चाहिए। क्या युक्ति चलने का है? धर्मशास्त्र कार्य का चलने की युक्ति यह है, उस रास्ते पर चलता है दृष्टि और मन। याद रखेंगे, जहां दृष्टि जाती है वहां मन जाता है, जहां दृष्टि नहीं जाती है वहां मन नहीं जाता है। संतों ने कहा कि करना क्या चाहिए? कि दृष्टि मन को एकत्र करिए। तो क्या होगा और कैसे करेंगे? धरणीदास जी महाराज हो गए थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। वे छपरा जिला में रहते थे, कर्मचारी काम करते थे। एक दिन संजोग से जगन्नाथपुरी, कहाँ? उड़ीसा में आग लग गई जगन्नाथपुरी में। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक टेबल पर दवा अर्थात स्याही को गिरा दिया, ऐसे ऐसे घिसने लग गए। का क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? कहा महाराज क्या बताऊं, जगन्नाथपुरी के पट में आग लग गई है, उसी को बुझा रहा हूं। का कहाँ जगन्नाथपुरी है, तुम कहाँ हो? का पता करके आइए, आग लेकिन लगी। बुझाया गया, नहीं बुझाया गया। जब पता करने लग गया तिथि दिन समय, तो कहा एक व्यक्ति आया और बुझा कर को चला गया। यहीं से ऐसे धरणीदास जी महाराज थे, उनकी वाणी है। उन्होंने कहा धरनी निर्मल नासिका, निरखत रहो नयन की कोर। क्या होगा? का सहजे चंद्या हो गया भवन होत इंजोर। आपके अंदर में जैसे आप निरखना जानते हैं, तो आपके भीतर प्रकाश का उदय होगा। प्रकाश होगा, कैसा प्रकाश? का संसार के प्रकाश के उपमा से उपमान नहीं किया सकता है, अर्थात उपमा देने योग्य नहीं है। वो भीतर का प्रकाश है, ब्रह्म प्रकाश है।
ब्रह्म प्रकाश के दर्शन से बहुत लाभ होगा। और क्या होगा? जैसे ब्रह्म प्रकाश को आप देखेंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और उलट गए। और जो उलटता है तो होता क्या है? संत गुलाम साहब कहते हैं, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। जो उलट जाता है उनको अंदर में बहुत ज्योतियों का पसार मिलता है, इसीलिए उलटिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो गुरु के बताए मुताबिक प्रत्येक दिन चलते हैं, अंदर में क्या मिलता है उनको? तो कहा, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। जैसे अंधकार फटेगा तो क्या होगा? पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। इसके आगे क्या होगा? जैसे उस तारा पर ठहरते वो द्वार है। कौन सा द्वार है? वो मोक्ष का द्वार है। कहा कि जैसे तारा पे ठहरेंगे तो क्या होगा? का चंदा उगत उदय रवि हो। धूर शब्द मिल जाता है। धूर शब्द कहते हैं परमात्मा के अटल शब्द, कभी वो टलने वाला नहीं है। जो उस शब्द को पकड़ता है उनका परम कल्याण होता है। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं, वो प्रत्येक दिन होते रहता है, हर वक्त होते रहता है, निस्दिन होते रहता है। कोई ऐसा समय नहीं कि जिसमें परमात्मा की आवाज नहीं होती हो। इसलिए उन्होंने कहा, निस्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। रोज करिए सुरत को वहां, लेकिन वो आवाज कैसा? का झिन झिन जंतर निस्दिन बाजाए जम जालिम पचिहारा। जो इस तरह से सुनेगा तो क्या होगा? कब सुने कब नहीं सुनेगा? उस शब्द को सब समय सुन सकता है। उठत बैठत सोवत जागत टुक बिहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस्दिन बाजाए जम डालिम पचिहारा। मन हार जाएगा, और जिनका मन हार गया वही व्यक्ति अपने आप को जीत लिया। इसलिए कहा, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। और जो मन को जीता तो क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहता हूं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गृही क्या बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दू ना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सुना हो। साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। अब करें अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सुखी कौन? का संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने मन को जीता वो सुखी हो गया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन को नहीं जीतने वाले दुखी होते। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं वो? तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, और चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। संसार में जब तक आप ईश्वर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आप कुछ भी बन जाइए, दुख की हालत में रहेंगे। एक महान संत हो गए दक्षिण भारत में, उनका नाम महर्षि रमन। नाम सुने होंगे आप लोगों ने। महर्षि रमन से पूछा गया, हु एम आई, आप कौन हैं? ये मैं कौन हूं पूछा उन्होंने। कि आप कौन हो या मैं कौन हूं, ऐसा पूछा उन्होंने। तब वो कहते बड़े प्रेम से कि भाई सुनो, कि बात ये है कि स्थिति ये बनती है कि मैं कौन हूं ये तो बता रहा हूं। मैं आत्मा हूं, अर्थात आई एम सोल। मैं एक आत्मा हूं। लेकिन आत्मा जब तक अपने आप को नहीं जानता है तब तक वो कुछ उनको समझने से कुछ फायदा नहीं होगा। केवल बौद्धिक रूप जाने से कुछ नहीं होने वाला है। तब वो कहते बड़े प्रेम से, उन्होंने कहा कि सुनो, सबसे बड़ी बात है जानना, अगर चाहते तो अपने आप को जानो। उन्होंने कहा नो योर सेल्फ,
दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात जो है बता रहे हैं का अपने आप को जानोगे तो सबसे बड़ी सेवा होगी। दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस। तब कहते हैं कि तब तुम संसार में कुछ दे सकते हो, यू कैन गिव टू द वर्ल्ड, आप संसार में देने योग्य बनोगे। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आप पूर्ण रूपेण से वो अमीर नहीं बन सकते। कौन सा अमीर? देने वाले नहीं बन सकते, आप उनके दुखों का अंत नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आप को जानो, और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो परम कल्याण संभव नहीं होगा। इसीलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखा के कहा कि अर्जुन जिस रूप को देख रहे हो ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसलिए वास्तविक की तरफ बढ़ो। संत महात्मा गण कहते हैं कि नकली की तरफ बढ़िए, असली की तरफ नहीं। नकली देखने में सोना लगता है, कभी कभी देखते होंगे माताएं लोग कभी कभी रोल गोल के पहनती है, देखने में उस पर सोने का पानी चढ़ा लगता सोना ही है, लेकिन क्या वास्तव में सोना है? वास्तव में सोना नहीं है। उसी प्रकार से जो रूप धारण करता है लेकिन वास्तव में वही हो नहीं जाता। कभी कभी आप लोग नाटक खेले होंगे, इस समाज में पहले बहुत सारे लोग नाटक खेला करते थे, याद मुझे है इसीलिए बोल रहा हूं। तो नाटक जब क्या वही बन जाते थे वो? इस संत महात्मा वो बनते नहीं थे। इसलिए राम आए कृष्ण आए नाटक खेल के चले गए, इसलिए कहा जथा उन्होंने कहा कि ये सब आए चले गए, इन लोगों ने रूप बनाया, उन्होंने भूप का रूप बना लिया, कोई राजा का रूप बना लिया, खेल करके चले गए। भगत हेतु भगवान प्रभु रूप धरा तनु भूप किए चरित्र पावन परम प्राकृत नरन रूप, अनेक प्रकार के प्राकृतिक चरित्र करके चले गए, लेकिन वास्तव में वही थे, सो बात तो नहीं है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, वह परम पिता परमात्मा को जानने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा। एक छोटी सी बात सुना देता हूं मैं आपको। एक भक्त था, किसके? तो गणेश जी के। गणेश जी के पास दो चीज रहते, याद रखिएगा, सवारी उनके और एक गणेश जी। तो संजोग ये गणेश जी का भक्त था, तो गणेश जी का भक्त का स्थिति अच्छी थी, गणेश के प्रति श्रद्धा काफी थी, पूजा बढ़िया से करते थे, लेकिन मूर्ति सोने की थी। संजोग से यह हुआ कि सोने की मूर्ति थी, गणेश जी का सूंड टूट गया था और चूहा महाराज का पूंछ टूट गया था। याद रखिएगा, एक का सूंड टूट गया, दूसरे का पूंछ टूट गया। तो लोग कहते हैं कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। परिणाम ये वो बेचारे ने सोचा कि चलते हैं स्वर्णकार के यहाँ। स्वर्णकार के यहाँ गया, कहा कि भाई सुनो, इसको बेचना है और इसका दाम बताओ, दोनों का अलग अलग। तो उन्होंने क्या किया, तराजू पर चढ़ाया, और तराजू जब चढ़ाया तो गणेश जी महाराज का वजन कम था और चूहा महाराज का वजन ज्यादा था। तो गणेश भक्त कहते हैं कि किसका दाम ज्यादा हुआ? का देखिए जो चूहा है इसका दाम ज्यादा है और गणेश जी का दाम कम है। कहा कि देखो तुम तो अन्याय कर रहे हो। कहा क्या अन्याय कर रहा हूं मैं? कई मालिक का दाम तुम कम लगाता है और सवारी का दाम ज्यादा लगाता है, ये तो उचित नहीं है। कहा महाराज मुझे मालिक और सवारी से लेना देना नहीं है, मुझे तो केवल लेना देना किससे है? सोना से है। सोना जिसमें ज्यादा उसका दाम ज्यादा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, गहना टूट सकता है लेकिन सोना टूट नहीं सकता। इसलिए कहा सोनो बिच गहना है कि गहनो भी सोना है। इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्मशास्त्र कार्य कहता है आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, और आत्मज्ञान ध्यान के बिना नहीं होता। इसलिए कौन सा ध्यान करें? धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं ध्यान करना पड़ता है, ध्वनि का ध्यान। जो ध्वनि का ध्यान करता है वो एक न एक दिन परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर। कौन सा ध्वनि? जिस ध्वनि संसार की सृष्टि हुई है, जिस राम नाम संसार की सृष्टि हुई है, उसका अगर ज्ञान हो जाएगा उस दिन अपना ज्ञान हो जाएगा। वो कैसे? तो धर्मशास्त्र कार्य कहते प्रकाश में शब्द होता है, और शब्द को जो पकड़ता है तो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है। शब्द को लोग नाद भी कहते हैं, नाद मतलब शब्द। तो गुरुदेव कहते हैं नादों से नादों में चली प्रणव ध्वनि सारे, एक ओम सत्यनाम ध्वनि धरी में ही हो भव पार। उसको जो पकड़ेगा वो संसार सागर से पार हो जाएगा,
उनका बेड़ा पार लग जाएगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान ज्ञान का प्रचार जितना होगा उतना संसार में लोग सख्त होंगे, मजबूत होंगे, तभी भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु कहलाने की ओर बढ़ेगा। अन्यथा केवल बाह्य पूजा से भारत विश्व गुरु कभी नहीं था, न होगा, न होने की संभावना है। संत महात्मागण कहते हैं इसी ज्ञान पर, किस ज्ञान पर? आत्मज्ञान के आधार पर भारत विश्व गुरु था। इसीलिए समर्थ रामदास जी महाराज ने दिखा दिया और स्वामी विवेकानंद ने भी दिखा दिया। और तत्पश्चात ये भी हम लोग को पता है पूर्ण रूपेण से कि जब स्वामी राम तीर्थ विदेश गए, जापान से भाषण देते चले गए, जब पानी के जहाज बैठकर अमेरिका गए तो अमेरिका के बंदरगाह पर उतरने के पहले पूछते हैं कि अमेरिका जा रहे हैं, बड़ा महंगा शहर है, बहुत खर्चीला देश है, कितना आपके पास डॉलर है? तो कहा मेरे पास वैसा तो नहीं है, कोई डॉलर नहीं है। बगल में एक व्यक्ति बैठा था, कहा क्या आप वही राम बादशाह हैं? अपने को राम बादशाह कहा करते थे। कहा वही राम बादशाह हैं आप जिसका भाषण जापान में हुआ था? कहा कि हाँ मैं वही राम बादशाह हूँ। उस व्यक्ति ने कहा जितना दिन आपको अमेरिका में रहना रहिए, मैं पूरा खर्च दूंगा। राम बादशाह अर्थात स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि देखिए बादशाह के पास तो कोई खजाना रहता नहीं है, खजांची मेरे बगल में बैठे हुए हैं। जब अमेरिका गए तो अमेरिका के पत्रकार ने पूछा कि आपका प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो पत्रकार ने कहा कि कैसे होगा? तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि मेरा प्रचार प्रसार आप करेंगे। कहा कैसे करूंगा, कुछ तो बताइए। कहा आपका जितना डॉक्टर है, जितना आपके वैज्ञानिक है, सबको यंत्र लेकर के मेरे पास भेज दीजिए और मेरे शरीर को जांच करिए मेरे शरीर में प्राण है कि नहीं है। सबों ने यंत्र लगाया और यंत्र लगा करके देखा तो शरीर निष्प्राण था, लेकिन बोलता था, चलता था, खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था, बातचीत करता था। डॉक्टरों से पूछते हैं और वैज्ञानिकों से क्या मैं मर गया हूं? तो सारे डॉक्टर वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं आपको मरा हुआ नहीं कह सकता हूं। कहा क्या मैं जिंदा हूं? तो सारे वैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं कि मैं जिंदा भी आपको नहीं कह सकता हूं। कहा तब हूं क्या? मेरा यंत्र कहता है कि आप मरे हुए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं आपको मरा हुआ भी नहीं कह सकता हूं। तब है कि हेडिंग बनाया, हेडिंग में लिखा कि भारत से एक सन्यासी आया है, यद्यपि किसी प्रकार से यंत्र नहीं बताता है कि जिंदा है, लेकिन वो बोलता है, चलता है, खाता है, पीता, उठता, बैठता है। ये है भारत की विद्या। उनको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी, यहां तक राष्ट्रपति तक बात पहुंच गई और राष्ट्रपति ने स्वयं अपने से लेकर के उनको 2.25 बरस तक व्हाइट हाउस में रखा। संत महात्मा गण कहते हैं ये है भारतीय विद्या, धर्मशास्त्र कहते हैं इसी के आधार पर भारत विश्व गुरु बना था। ऐसा अनेक कर्मकांड पर भारत विश्व गुरु बना था, कर्मकांड पर कोई भारत विश्व गुरु नहीं बना था, न बनने की संभावना है। जब भी बनेगा तो आंतरिक साधना के द्वारा बनेगा। इसलिए इसका ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, जिससे कि यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। तो ऐसे ईश्वर स्वरूप को जब जानेंगे तो धीरे धीरे करने लग जाएंगे, तब परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। ये थोड़ा सेवा में कहा, इस सत्संग को कराने में अरविंद बाबू का बहुत बड़ा योगदान है और सबों ने मन से वचन से किए ही सहयोग। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पूज्य गुरुदेव, इनके सब परिवार में दिन दुगुना रात चौगुना की भांति संसार और परमार्थ दोनों में उन्नति हो। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। अगर आप लोगों ने सुनाता किसको, इसलिए आप लोगों ने भी अंतर्बाह दोनों की उन्नति हो। इस शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु।